हेलो एवरीवन। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? कैसे हो आप सब? आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एलीज इंग्लिश एकेडमी में। मेरा नाम है अली और आज का जो चैप्टर है जो हम करने वाले हैं उसका नाम है बिग डेटा बिग बिग इनसाइट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर में पूरा जो भी कवर हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। कैसे हमारी लाइफ में हमारी फूड हैबिट्स, हमारे हेल्थ केयर, हमारी ट्रैवलिंग, हमारी साइंटिफिक परस्यूट्स, हर चीज़ 360 डिग्री चेंज हो गई है। कैसे हमारी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आए हैं और किस तरह के चेंजेस आए हैं बिग डेटा की वजह से, जो भी डेटा कलेक्ट होता है। एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना डेटा अवेलेबल हो गया है इंटरनेट पे। जैसे कि आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, ऑनलाइन आप कुछ भी लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो वैसे ही वो चीज़ एकदम से आपके ना रिकॉर्ड में चले आती है। ओके, आपने ये लाइक किया, आपने ये शेयर किया है। या आपके घर पे बहुत सारे बोलते हैं ना गेस्ट आए हैं तो आपने कुछ ऑर्डर किया है, तो आपके ऑर्डर्स भी, हर चीज़ आपने कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन किया है, कहाँ पे आपने क्या पसंद किया है, आपने किसकी पोस्ट पसंद की है। जैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं, यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का, वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ होता है आपके फ़ोन की वजह से। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा लेकिन ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस डेटा है जो हर साल रिकॉर्ड होता है मिलियंस ऑफ पीपल का। डेली बेसिस पे आप क्या क्या करते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, फेसबुक पे क्या कर रहे हो, ये सब डेटा जो कलेक्ट होता है ये सब एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है और उसी के ज़रिए आपको कंपनीज और बहुत सारी चीज़ें आपको सेल की जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है हमारा लोकेशन ट्रैकिंग। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बट आपके फ़ोन में हमेशा आपको कहा जाता है कि लोकेशन को परमिशन देनी चाहिए। अब देखो, इस लोकेशन परमिशन से होता क्या है, आप जिस भी एरिया में रहते हो, आपके मोमेंट से और बाकी लोगों के मोमेंट से हमको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि आप किसी एरिया में जा रहे हो और आपको वहाँ के बारे में पता नहीं है, या आपको किसी लंबे टूर पे जाना है, ट्रैवल करना है टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे, या आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो हम हमेशा हमारा मैप खोल के देखते हैं कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कहाँ से कम ट्रैफिक मिलेगा। तो उससे क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में रहता है कि हमारे पास सेल फोन्स है तो हम लोकेशन की मदद से ये जो फ़ोन में लोकेशन रहता है उसकी मदद से हम कहीं पे भी ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी लोकेशन दे देते हैं जिसकी वजह से हमारी लोकेशन कोई और भी जान सकता है। तो ये क्या होता है, बिग डेटा। तो हमारा क्या रहता है, देखो हमने इंफॉर्मेशन दे दी है उन लोगों को। अब क्या होगा इससे, हमारी जो लोकेशन जो उनके पास है उससे उन लोगों को हेल्प मिलेगा हमारे बारे में है, क्योंकि अब हमने उनको बता दिया है, अब वो हमारे बारे में जान चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब उनके पास हमारा डेटा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। तो वहाँ के आजू बाजू में जो रहेगा उसकी डेटा हमको आ सकता है। या हम जैसे कुछ काम कर रहे हैं और हमको कहीं जाना है तो फीडबैक के लिए हमको मैसेज आ जाता है कि आप इस प्लेस पे गए थे तो आप बताइए फीडबैक क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती है। प्लस आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि वन वे कहाँ पे है, टू वे कहाँ पे है, ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, लोकेशन ट्रैकिंग से आती है। सेकंड जो है वो है वेदर पैटर्न्स। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि इसमें हर देश, हमारा नहीं, सभी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है वो सब इसके अंदर प्रोग्रेस करे। क्योंकि वेदर से क्या होता है, वेदर फोरकास्ट से क्या होता है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब वेदर चेंज होने वाला है। जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है तो जिस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है या जितने भी एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास उसका डेटा होगा
तो हम क्या कर सकते हैं, हम उतने एरिया को सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमको पता है, हमने वेदर फोरकास्ट में देखा उस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उतने एरिया को खाली करा सकती है। तो उससे क्या होगा, लोगों की जान बचेगी। तो ये भी बिग डेटा की मदद से ही होगा ना, क्योंकि जब वो डेटा कलेक्ट करेंगे और वो उस डेटा को हम लोग रिसर्च करेंगे कि चलो आज के दिन ज़्यादा बारिश हो रही है, ये लेवल तक अगर पानी रहता है तो कोई डरने की बात नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ना डेंजर लेवल, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हमको डरने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कैसे अभी पॉसिबल हो पा रही हैं, वेदर फोरकास्ट की मदद से, जहाँ पे हम हमारे वेदर को क्या करते हैं, हम हमारे वेदर को समझते हैं बिग डेटा की मदद से, जहाँ पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट होता रहता है। फिर आती है नेक्स्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल डेवलपमेंट के मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है मेडिकल का। सबसे सिंपल एग्जांपल, आपका फ़ोन हो गया, आपकी वॉच हो गई। जैसे कि आपका फ़ोन है, आपने अपना फ़ोन आपकी जेब में रखे, आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो, आप कितने स्टेप्स चल रहे हो, आप कितना भागे हो, आप किस-किस एरिया गए हो, कितना किलोमीटर्स गए हो, आपका फ़ोन आपको वो सब बता सकता है। इवन वो आपका एक कैटलॉग बना सकता है, मतलब कि आप अगर आपके फ़ोन में जाएँ, गूगल मैप्स में एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे वो आपकी पूरी ट्रैकिंग करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखना, आपके गूगल मैप्स में वो आपका पूरा डे टू नाइट, आप पूरे दिन में कहाँ गए, कब गए, इवन वो टाइम भी नोट करता है कि आप कितने बजे कहाँ पहुँचे हो, आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी स्मार्ट वॉचेज़। आजकल तो आप देख सकते हो, आपकी जो स्मार्ट वॉचेज़ है, उसमें इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना प्रोग्रेस हो गई है, ग्रोथ हो गई है कि आप अपनी हार्ट बीट वगैरह और आप अपना वो ईसीजी जो होता है, वो सब आप अपने वॉच से ही कर सकते हो। इवन आप अपनी स्लीप ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप कितने घंटे सोए हो। इवन आपकी हेल्थ की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज़ है, जो भी है, वो सब क्या कर सकते हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें 24/7 मॉनिटरिंग रहती है। अभी जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, यूएस में हुआ था, न्यूज़पेपर में आया था कि एक लेडी जो थी वो एप्पल वॉच पहनी थी और उसकी एप्पल वॉच में बहुत सारी वार्निंग्स आ रही थी कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड व्हेन शी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर चेक्ड हर, जब वो हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर ने उनको चेक कर लिया तो उनको बताया गया कि अगर वो आधा घंटा भी लेट आती तो उससे क्या हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि उनको एक माइनर हार्ट अटैक आया था और एक बोलते ना सीरियस हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उनकी लाइफ बच गई सिर्फ एक वॉच की वजह से। आजकल तो आपको पानी की बॉटल्स का भी है, अगर आपने वो देखा होगा, एप्पल का एक नया प्रोडक्ट है जहाँ पे वो बॉटल सेल कर रहे हैं। उस बॉटल में क्या रहता है, हर वो आपको आधे घंटे में ना आपकी बॉटल में से साउंड आएगा दैट यू हैव टू ड्रिंक वाटर, और इवन वो आपके पानी को ठंडा रखती है, गर्म रखती है, और शेकर भी है उसके अंदर, मतलब कि आप अगर उसमें कुछ मिक्स करना चाहते हो तो उसको उसमें डाल दो, नीचे एक बटन है वो दबा दो तो वो आपका पानी को भी शेक बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या बिग डेटा की मदद से है, क्या हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जितने भी कंपनीज हैं वो सब हमारा डेटा लेते हैं और उसको प्रोसेस करके हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, फोर्थ जो आता है वो है बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। आजकल तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है और इसमें तो सबसे ज़्यादा हमारा डेटा लिया जाता है। गलती से भी आप किसी बोलते हैं ना कंपनी में चले जाओ, जैसे कि आजकल नहीं वो जंगली रमी वो सब आता है, अगर गलती से आपने किसी एक प्रोडक्ट को बस क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके फ़ोन पे डेली के 100 मैसेजेस आने लगेंगे। फिर उसके बाद बैंकिंग हो गया, अगर गलती से आपने कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपको हज़ारों कंपनी, हज़ारों बैंक्स के मैसेज आएंगे, आपको लोन चाहिए क्या, आपको फाइनेंस चाहिए क्या,
और ट्रेडिंग के लिए भी आप देख सकते हो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, जंगली रमी हो गया और भी 2-3 प्लेटफॉर्म्स है जिसके आजकल हमारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स भी बोलते हैं ना उसके ऊपर हमारे पीछे रहते हैं, आप ये साइट पे जाओ, ये वेबसाइट पे जाओ, आप यहाँ पे गेम खेलो, आप ये करो, आप इसमें पैसा डालो, आप ये ऐप यूज़ करो, तो उससे क्या होगा ट्रेडिंग होगी। बट ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? ये सब डेटा कलेक्ट करने की वजह से होती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स। आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना बिग डेटास यूज़ होने लगे हैं। जैसे कि अभी 2 टीम्स के बीच में मैच होने वाला है। अब उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, दूसरी टीम आजकल क्या करती है, उनके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बारे में रिसर्च करती है, उनके बारे में पढ़ती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ताकि जब वो फील्ड में उतरे, तो फील्ड में उतरने के बाद क्या होगा, उनकी वीकनेसेस को वो उन्हीं के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे। सो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये कैसे है, बिग डेटा की वजह से, क्योंकि जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सब यूज हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म है। अभी आप जाओ महेंद्र सिंह धोनी, आपको उनकी पूरी लाइफ के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, आप अपने घर बैठे आप ऑनलाइन देख सकते हो। यूएस में अगर कहीं पे कोई मैच हो रहा है तो आप इंडिया में उसको बैठ के देख सकते हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स होंगे, फुटबॉल फुटबॉल हो गया या तो WWE हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, घर बैठे देख सकते हो। जैसे कि अभी मैचेस हैं, क्रिकेट मैच हो गया, जो भी क्रिकेट के मैच वगैरह हैं, अगर वो समझो दिल्ली में हो रहा है तो मैं मुंबई में बैठ के लाइव देख सकता हूँ। जिस वक्त पे वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं उसी वक्त पे मैं क्या करता हूँ, अपने ही घर पे बैठ के मैं वो लाइव मैच क्या कर सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बिग डेटा। अब क्या होता है, देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई है ना आजकल जो आपका डेटा भी सेल करने लगी है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फेसबुक पे जाते हो और आप फेसबुक पे जाने के बाद अगर आपने किसी शूज़ को लाइक कर दिया है, मतलब कि कोई फ्लिपकार्ट वगैरह का वहाँ पे कोई ऐड है और आपने वो शूज़ को लाइक कर दिया, मैं आप लोगों को 100% एश्योरिटी देता हूँ उसके बाद आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, वो सब शूज़ से भर जाएगा। मैंने भी ट्राई किया हूँ ये। जब मेरे बर्थडे आ रही थी तो मैंने ये ट्राई करके देखा था, इवन माय फॉर माय फ्रेंड्स बर्थडे ऑल्सो, कि मैंने गलती से ना एक हेडफोन पे लाइक कर दिया था। उसके बाद मुझे हर उसमें बोलते हैं ना फ्लिपकार्ट के उसमें भी, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे मुझे बस बोलते हैं ना ब्लूटूथ ब्लूटूथ हेडसेट हेडसेट वायरलेस हेडसेट, यही सब दिखाया जा रहा था एडवर्टीजमेंट्स में। तो ये सब क्या होता है, कंपनीज वाले क्या करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब से टाई अप रहता है फ्लिपकार्ट वगैरह का। तो जैसे ही उनको पता चलता है, इवन द गूगल गूगल भी आपको मैसेजेस भेजता है एडवर्टीजमेंट्स के। तो ये सब क्या होता है, ये सब कंपनीज का टाई अप रहता है कि आपको जो भी लाइक आएगा वो हमको बताना, हम उसको फिर वो और सजेस्ट करेंगे। देखो ह्यूमन नेचर है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आपको कोई चीज़ बार बार बताई जाएगी ना तो आपको लेने का फिर मन हो ही जाता है, फिर हम क्या करते हैं, फालतू का खर्चा। सो ये सब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, बिग डेटा, हमारा डेटा जब कलेक्ट होता है। अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये तो आप सभी को पता है, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। आप लोग सिर्फ एक बार जाके यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब में आप जैसे ही खोलोगे आप लोगों को ऊपर ही लिख कर आएगा सजेस्टेड फॉर यू और रिकमेंडेड फॉर यू। ये दोनों ही चीज़ें क्या है, आप जो भी वीडियोस देखते हो उसमें ये क्या रहता है, सजेस्टेड रहता है कि आप ये देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले भी आपने क्या देखा होगा, सिमिलर कंटेंट देखा होगा, तो इसीलिए वो किस में आ जाता है, सजेस्टेड फॉर यू। रिकमेंडेड का मतलब क्या है कि आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप ये भी देखो। देखो ये दोनों चीज़ों से क्या हो रहा है, आप ही के साथ, आप ही के माइंड के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि रिकमेंडेड और सजेस्टेड दोनों में ही आप फिर इंटरेस्टेड हो जाओगे। अरे यार सजेस्टेड में मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट आया होगा, चलो देखते हैं, या और कोई, जैसे आप कोई सीरीज देख रहे हो, शायद उससे सिमिलर सीरीज आई होगी, आप कोई मूवी देख रहे हो, आप कोई मूवी देखना पसंद करते हो तो शायद सेम मूवी भी आई होगी। तो ये क्या हो गया है, आप लोगों के सजेशंस और आप लोगों को रेकमेंड, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को वो एंटरटेनमेंट कर देगा। अब ये क्यों करते हैं लोग, ये कंपनीज क्यों करती है, ताकि इन लोगों को पता चले कौन सा कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, कौन सा लोग ज़्यादा कंटेंट देखते हैं। जैसे आप YouTube पे चले जाइए और YouTube पे आप एक बार कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए, अब उसके बाद क्या होगा ना कहीं उससे रिलेटेड एक ना एक वीडियो तो आपको आपके उसमें मिलेगी ही। आपका जो होम पेज रहता है ना YouTube का, उसमें कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगी ही मिलेगी, एक वीडियो सिमिलर वाली। ओके, द लास्ट वन इज
एजुकेशन इंडस्ट्री, आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री में भी डेटा कलेक्ट करने का बहुत बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। जैसे अभी आप किसी क्लासेस में जाते हो, क्लासेस में या कहीं पे भी, तो जो कंपनीज रहती हैं, जो क्लासेस रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो डेटा कलेक्ट करती हैं। डेटा कलेक्ट करना इन द सेंस, वो वहाँ पर ये देखती हैं कि बच्चे यूट्यूब पे या कहीं पर कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वो कैसा कंटेंट प्रिजर्व कर रहे हैं, टीचिंग में उनको किस तरह का मेथड समझ में आता है, कैसे उनको पढ़ने में ज़्यादा ईजी लगता है। जैसे अभी आप हैं, अभी मैं ये वीडियो दोनों में बना रहा हूँ, दोनों लैंग्वेजेस में बना रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जिनको इंग्लिश में समझना होगा वो मेरा इंग्लिश वाला वीडियो देखेंगे, जिनको हिंदी में समझना होगा वो क्या करेंगे, मेरा हिंदी वाला देखेंगे। अब मैं देखूंगा कि मुझे कमेंट्स में कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, मतलब बच्चे क्या लिख रहे हैं, हिंदी में अच्छा समझ में आया, इंग्लिश में अच्छा समझ में आया। तो अब इससे क्या होगा, इससे मेरे को एक फीडबैक मिलेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश वाले को अगर ज़्यादातर मैसेज हिंदी के लिए होंगे, मैं इंग्लिश वाले को थोड़ा शॉर्ट करने का ट्राई करूँगा, हिंदी वाले को मैं ज़्यादा फोकस दूंगा कि मैं ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चों को हिंदी वाला पसंद आ रहा है। अगर इंग्लिश वाला ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इंग्लिश वाले पे ज़्यादा एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ताकि बच्चों को वो चीज़ और अच्छे से समझ में आए। तो वैसे ही ये होता है, बिग डेटा इज़ अ जीनी इन आवर हैंड। बिग डेटा क्या है, एक जीनी की तरह है हमारे हाथ में। हम बस फ़ोन लेकर कुछ भी टाइप कर दें, हमको वो चीज़ के हज़ारों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कपड़े का बोल दो, आप बाइक्स का बोल दो, आप कार्स का बोल दो, आप मोबाइल फ़ोन्स का बोल दो, आप हैंडसेट का बोल दो। जैसे अभी फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियोज़, मैं जब कहीं भी रहता हूँ, मेरे आजू-बाजू में बहुत साउंड रहता है, तो मैं उसके लिए ये हेडफ़ोन्स नहीं, मैं उसके लिए माइक ढूँढ रहा था कि कौन-सा माइक बेटर रहेगा जहाँ पे आवाज़ बाहर की ना आए। मैंने बहुत सारे माइक्स ट्राई किया, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखा, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, सीन ये रहता है कि मैं बजट में नहीं ला पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट पे 30-40,000 फॉर अ सिंपल माइक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास और ऑप्शंस क्या है, तो मेरे पास और ऑप्शंस है, मेरे पास 10,000 वाला है, 5,000 वाला है, 2,000 वाला है, आई कैन गो फॉर दैट। अब मैंने ये सर्च किया था लास्ट वीक, बट मुझे इसके रिकमेंडेशंस अभी तक आ रहे हैं। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बट जितना ये यूजफुल है उतना ही हार्मफुल है। Big data is very useful as well as very 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 danger. Why I use so many varies? Because लास्ट ईयर एक इंसिडेंट आया था यूएस से, जहाँ पे एक लड़की ने अपने लॉटरी का टिकट ऑनलाइन डाल दिया था। तो क्या हुआ था, कोई और उनकी जगह पर जाकर उन्होंने वो टिकट क्या कर लिया था, कैश कर लिया था। तो इमेजिन how dangerous online is. Or next thing, I don't know whether you might know him or not. स्पीड आपको सबको पता होगा, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करता है। शायद आप जानते होंगे। स्पीड ने भी अपना ये किया था, मैकडोनल्ड्स वाले ने उसको फ्री गोल्डन पास दिया था। गोल्डन पास का मतलब है कि आप मैकडोनल्ड्स में लाइफ टाइम खा सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो व्हाट स्पीड डिड, स्पीड ने क्या किया था, स्पीड ने वो चीज़ ऑनलाइन दिखा दी थी, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जाते थे, उसको स्कैन करते थे बारकोड को, और उनको फ्री में खाना मिल रहा था। लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डन दिस। तो उससे क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स वालों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो उन्होंने उस स्पीड का भी वो जो वाउचर था या जो कार्ड था उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये गलत हाथों में जाए तो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। So big data is like a genie to us, but also if we are going to use it ethically, and we are going to continue for the use of human benefits. So I assume and I think that if you have understood the chapter, if you have understand properly, please like the video, share it with your friends. और हाँ, मुझे पता है आप ही के जैसे आप लोग के बहुत सारे लिटरेचर लवर्स होंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते होंगे और आपके साथ 12th पे होंगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप उनके साथ शेयर करिए, उनको कहिए कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10th के कोई टॉपिक्स चाहिए, 12th के, 13, 14, 15, एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, एनी एक्सप्लेनेशन, यू नेम इट, I will make sure कि मैं वो चीज़ complete करूँ। So thank you once again. Please like, subscribe, comment, and share my channel and my videos. Thank you so much. Hello everyone, and welcome back to our YouTube channel, Ali's English Academy.
My name is Ali, and today we are going to explore the chapter Big Data, Big Insights. What is big data? There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. The massive data is available with us, which are making various wonders in our life. Even our social activity is recorded as we like, share, watch, or post anything on social media. It's being get recorded. Big data can be petabytes or exabyte of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data, and so on. Now, let us see the use of big data. First, location tracking. Using big data, we can identify and track the exact location of a place and a person. GPS and Google Maps make use of big data. With the help of geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real time data about traffic, concessions on a particular road, information if the route is closed or if it is a one way route, understanding accident prone areas, etc. As we order any goods or dishes, we can track the location. Big data has helped the logistic companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. The second is understanding the weather patterns. With the help of weather sensors and satellite setup, we can predict or forecast the impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunami, etc. Necessary steps can be taken in advance to avoid its consequences. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. Next one is the third one, healthcare industry. The smartwatches, health app, and other various variable in our phone keeps on collecting data. There are our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitors the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. Nowadays, we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home 24 into 7. Monitoring can be provided to patients in hospitals too. Big data has helped the doctors. Big data has been used in pharmaceutical companies for research. The fourth use is in banking, finance, and trading. Big data has enabled smooth functioning of banking, finance, and trading sector. Nowadays, big data is being used to avoid cyber attacks. The next one is sports. Today, we watch any sport matches live sitting in a house. Even the data of each sport player in any game is very useful to the player to reflect on one's performance. The history of one's performance on the ground helps the entire team. The data is very helpful, which is recorded during the live matches. The next one is advertising. Big data is a boon for advertising companies. The advertising companies are able to target their customer through the online activities of all the individuals. Facebook or Instagram feed is filled with ads of the same or similar items as one's liking. While we move ahead, the next one is entertainment and media. It is common to see videos with headlines like suggested for you or recommended videos on YouTube, which kind of video content we watch on any social platform. It has been maintained or recorded. This helps entertainment industry to analyze which shows get better viewerships. The last one is education industry.
Even education industry is now from the use of big data. We see big data has been used in this sector, a record of the way students study and what aids they use more to understand the concepts and are useful for the education industry. This make it possible to design course material accordingly. Nowadays, schools and colleges are providing the applications for the students to complete their study. Big data is a genie in our hands. If it is used in ethical ways, big data will continue to benefit humans. If you understood the chapter well, then don't forget to like this video. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for more videos like this. Do share it with your friends who are literature lovers like you. Please subscribe to our channel and comment. Please like, share and subscribe. Thank you and we will meet soon with a new story in the next video.